आइए सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु यीशु की महिमा करें, ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन उसके कदमों में आ जाए, उसकी स्तुति करे, उसके नाम की महिमा करें। जो परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, सभी कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन उसकी सारी भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपने हाथों को हिलाते हुए हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करें। एडवांस है इस मंथ के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जो प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रभु ने हमें ब्लेस किया। हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। हर एक जन उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं, कितने लोग आनंदित हैं। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हमें संभाल के रखा, नया जीवन दिया। और धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद करो कि प्रभु ने हमें बचाया। धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें संभाला। धन्यवाद करो, हर एक मुश्किलों से निकाला, बाहर निकाला, परीक्षाओं में स्थिर रहने दिया। हालेलुया। और हमें भटकने से परमेश्वर ने बचाया। उसका वचन हमें भटकने नहीं दिया। उसके वचन ने हमें, बोलो, परमेश्वर के वचन ने हमें क्या कर दिया? संभाल लिया। उसके वचन ने हमें क्या किया? हालेलुया, गिरने से बचाया। आज हर एक जन उसका धन्यवाद करे, उस प्रीशियस वचन के लिए, कीमती वचन के लिए उसका धन्यवाद करे। आज हर एक जन उसकी महिमा करे, आज हर एक जन उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। कितने लोग खुश और आनंदित हैं। हर एक जन उसकी महिमा करे, हर एक जन उसका धन्यवाद करे, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कितने लोग हैं जो आज के समय को देख नहीं पाए, लेकिन यह तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सचमुच में उसकी करुणा से, अपनी करुणा से प्रभु ने आपको तृप्त किया है, अपने अनुग्रह से परमेश्वर ने आपको भर दिया है, इसलिए उसका धन्यवाद करें, इसलिए उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। जिस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपने आपके प्रेम ने हमें बचाया, छुड़ा लिया, धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिस महान प्रेम के लिए। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये मंथ आपके जीवन में आशीषों को लेकर और आपके परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए दिखाई दिए, परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए दिखाई दे। यीशु के समर्थी नाम में परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में कभी कम न होने पाए। परमेश्वर के प्रेम से आप तृप्त किए जाए, उसके प्रेम से भरपूर दिखाई दे। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम में कमी होती है तो हम मुश्किलों में पड़ते हैं, उसके वचन में हम कम होते हैं तो मुश्किलों में पड़ते हैं। आज उसके प्रेम से भर जाएगी यीशु मसीह के समर्थी नाम। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सच में जो हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो बचाने वाला, वो छुड़ाने वाला है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, और जो सब कुछ बदल देता है यीशु के सामर्थी नाम में। आज आप विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हालेलुया, थैंक यू जी। कितने लोग आज मुश्किलों में पड़े हुए हों, कितने लोग आज परेशानी में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुड न्यूज़, खुशखबरी ये आपके लिए कि परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया, आपको बचाने के लिए, आपको मुश्किलों का हल यीशु मसीह के पास है। आपकी समस्याओं का हल यीशु मसीह के पास है, समाधान है, हल है। हालेलुया। आपके कंफ्यूजन, जो भी जिस बातों को लेकर परेशान है, उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हो सकता है आप किसी बात को लेकर परेशान, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास सब सॉल्यूशन है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन आज कितने लोग हैं कि आज आप मुश्किलों से बाहर आना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं मुश्किलों से बाहर आना? कितने लोग चाहते हैं समस्याओं से, परेशानी से, प्रॉब्लम में से बाहर आना? हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती कि प्रभु अपनी महिमा को
आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। वो स्वर्ग की बातों को आपकी हालेलुया वो प्रकट करना चाहता है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और वो आपके थ्रू वो काम करना चाहता है। कई लोग सोचते हैं आपके थ्रू काम करने का मतलब लोग सोचते हैं सेवा करना, पास्टर बनना, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको उसकी ग्लोरी में 24 घंटे रहना, उसकी महिमा में कम नहीं बढ़ना है। उसकी महिमा आपके जीवन में आई थी जब आप यीशु को नहीं जानते थे और उस समय आपने उद्धार पाया, उसकी महिमा आई थी आपके जीवन में, आपको इन्विटेशन मिला था। जैसे जैसे वचन में बढ़ते गए आपको समझ में आता गया कि सच में परमेश्वर ही सब कुछ है। अब आप कितने लोग पीछे हट गए हैं, कितने लोग परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए, कितने लोग भूल गए हैं उस बलिदान को, उस प्रेम को जो यीशु मसीह ने आपके जीवन में दिखाया। उस कलवरी क्रूस को भूल गए हो, जो यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोके गए थे उसको भूल गए, उसकी मर्जी को भूल गए, उसके वचन को भूल गए, उसकी आज्ञाओं को भूल गए। इसलिए आज आप अपनी मर्जी करते हो और आप परमेश्वर की मर्जी नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग उस मुश्किलों से बाहर आना चाहते, जो चाहते कि प्रभु मेरे जीवन में बेस्ट करे, जो चाहते प्रभु आपके जीवन में अच्छा करे, भलाइयों को देखे, कि सभी चाहते हैं इस दुनिया में सब बेस्ट देखना चाहते हैं। कोई स्ट्रगल जीवन प्रभु नहीं चाहता है कि अब स्ट्रगल करो, प्रभु नहीं चाहता आप संघर्ष करो। कितने लोग कहते हैं कि ये दुनिया में संघर्ष किए बिना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वचन हमें क्या बताती है? हालेलुया, वचन हमें यह बताती है, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, हाय वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप संघर्ष करो, स्ट्रगल में रहो। हाले स्ट्रगल और संघर्ष किसकी ओर से? दुष्टात्मा शैतान की ओर से। हालेलुया, ये सब कहते हैं मैं संघर्ष करके पहुंचा। हालेलुया, उन लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जो उसके वचन को मानने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। उनको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा जो उसको वचन को लेने के लिए तैयार है, उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, उसकी मर्जी करने के लिए तैयार है। हालेलुया, आज संसार में ये बातें कही जाती कि संघर्ष किया है तो यहां तक पहुंचे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि आप स्ट्रगल लाइफ जिए। स्ट्रगल किनके लाइफ में है? स्ट्रगल क्यों आती है? ये परमेश्वर की ओर से नहीं स्ट्रगल। हालेलुया, प्रवेश की तरफ प्रभु आपको तो उन चीजों से बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, आपके समय को बेस्ट। आप रोज प्रार्थना करते, आपको रोज कहा जाता है प्रेयर करो कि प्रभु मेरा दिन, मेरा सेकंड, मेरा समय बेस्ट हो। फिर संघर्ष कहां से आ गया? हालेलुया, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी उसकी मर्जी नहीं करना चाहते तो फिर वो स्ट्रगल में जाते हैं, फिर वो बीमारी से संघर्ष करते हैं, फिर वो नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं, फिर वो बिजनेस के लिए संघर्ष करते हैं। ये इन लोगों के लिए जो उसके वचन को फॉलो नहीं करना चाहते, उसके वचन को पूरा नहीं करना चाहते। लेकिन ये बाइबल हमें किस लिए दी गई है? ताकि आप उसके वचन को पूरा कर सको, उसकी मर्जी के अनुसार चल सको। हालेलुया, पिता अपने बच्चे से क्या चाहता है? एक फादर मदर अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? कि बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें। ऐसे ही हमारा आत्मिक पिता, हमारा परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके बच्चे परमेश्वर में लगातार चलें, लगातार उसके वचनों में बने रहें। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं आगे आपको बाइबल स्टडी में बताऊंगी कि उसकी परमेश्वर ने एक कुछ दिया जिसे कहते हैं ब्रेस्ट प्लेट। प्रभु ने दिया और कहा कि इसे अपने कहाँ लगा के रखना? छाती पे लगा के रखना जब तू पवित्र स्थान में जाए। हालेलुया, बहुत भेद की बातें हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जो भी अभी मैंने वचन शेयर नहीं किया बाइबल स्टडी में, ये बहुत भेद की बात है। प्रभु चाहता है कि आप उसकी मर्जी करते रहे 24 घंटे। हाल जब ऐसा एक बच्चा हो तो पिता कितना खुश होता है। हालेलुया, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी मर्जी करें, तब परमेश्वर उस मुश्किलों को, समस्याओं को दूर करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो मैं आपको बताना चाहती बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से, हालेलुया, उसके वचन में जब हम देखते हैं कि जितने लोगों ने उसके वचन को पूरा किया, जितने लोगों ने उसके वचन के पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया, तो प्रभु ने उनको मुश्किलों से बचाया, छुड़ाया। इवन प्रभु ने राइट टाइम में इंतजाम करके दे दिया और बचा लिया यीशु के सामर्थ्य नाम में। मतलब ये है कि प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है और उन्हें छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 23 एंड वर्स फ्रॉम 1। पहला शमूएल 23 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं?
यहोवा ने दाऊद से कहा, जा। अब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते और पढ़ते हैं। यहाँ पर आप सबको पता है कि शाऊल के मन में जलन थी दाऊद के प्रति। उसे एक डर था, एक भय था कि लोग दाऊद से ज़्यादा प्यार कर रहे, दाऊद को ज़्यादा पूछ रहे, क्योंकि उसने गोलियत को मार गिराया, क्योंकि हालेलुया वो जीतते जा रहा है। और प्रजा के मन में तो दाऊद बस गया, इसलिए उसकी गद्दी खतरे में थी। वो जलन करने लगा कि लोग दाऊद को ज़्यादा पूछ रहे, मुझे नहीं पूछ रहे, राजा को नहीं पूछ रहे, इवन दाऊद को पूछ रहे। इसलिए जलन आ गई। इसलिए जलन यहाँ तक बढ़ गए कि वो मारने की प्लानिंग करने लगा। किसको? दाऊद को। हालेलुया। लेकिन आप वचन जानते हो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बाल गिने हुए हैं, इसमें से मेरे कहे बिना कुछ गिर नहीं सकता, मतलब को नुकसान नहीं हो सकता, हानि नहीं हो सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तब दाऊद को यह न्यूज़ मिला, समाचार मिला कि फलिश्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं। मतलब फलिश्ती जो विरोधी थे, जो शत्रु थे, वो क्या कर रहे? युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को उनके लूट रहे हैं। तब दाऊद ने किससे पूछा? बोलो, परमेश्वर से पूछा। दाऊद उसके बाद हर चीजों के लिए परमेश्वर से पूछता था, अब क्या करूं प्रभु? अब मैं मारूं कि ना मारूं? अब मैं जाऊं कि ना जाऊं? मैं यहाँ जाऊं कि ना जाऊं लड़ाई लड़ने के लिए? मैं ये करूं कि ना करूं? आगे पढ़ते हैं, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, मतलब परमेश्वर से पूछा, क्या मैं जाकर फलिश्तियों को मारूं? देखो वो पूछ रहा है दाऊद किससे? परमेश्वर से। यहोवा ने, मतलब परमेश्वर ने दाऊद से कहा, जा और फलिश्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। अब क्या कह रहे हैं? हालेलुया। परंतु दाऊद के लोगों ने कहा, हम तो डरते रहते हैं, यदि हम किला जाकर फलिश्तियों की सेना को सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? अब वो अपनी बात बता रहे हैं, क्या हमें डर लगता है कि हमें वो मार ना दे, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, दाऊद ने, ध्यान रखना, यहोवा से फिर पूछा, दोबारा क्यों पूछने की जरूरत पड़ रही है? प्रभु ने तो कह दिया, लेकिन उन लोगों ने कहा हम डर के रहते, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और परमेश्वर ने तो कमांड दे दिया, जा भाई तू मार देना। सब ध्यान से सुनना। अब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर किला को जा, क्योंकि मैं फलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। आमीन। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और फलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा, और यो दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितनों को समझ में आ रहा है? यहाँ पर परमेश्वर ने वर्ड दिया। ये क्या वर्ड दिया? अपनी कमर बांध कर जा। पहले प्रभु ने कहा जा तू, उसके बाद प्रभु ने कहा कमर बांध कर जा। हम जब इफिसियों की किताब में पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे हालेलुया उसका 6 अध्याय, हालेलुया उसका 6 अध्याय हम पढ़ेंगे 14 वचन से। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के चिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर ने क्या कहा? कमर बांध कर जाए। यहाँ वचन क्या लिखा है? इसे सत्य से अपनी कमर कस कर। सत्य से आपको कमर कसने के लिए कह रहा है। यहाँ पर प्रभु ने कहा कमर कस ले। कमर कसने का रियल मीनिंग क्या है? वचन से कमर कस ले। हालेलुया। क्या कस ले? वचन से क्या कर ले? परमेश्वर के वचन से क्या कर ले? अपनी बुद्धि की कमर कस ले, समझ की कमर कस ले। वचन को ले जो प्रभु ने कहा रिसीव कर। हालेलुया। इस वचन को रिसीव कर और उसके बाद जा। सत्य से कमर कस ले, वचन से कमर कस ले। इसका मतलब ये से प्रभु ने कहा तब तुम्हारे जो दुष्ट के तब चलते हुए तेरे को तुम बुझा पाओगे, यदि तुमने सत्य से कमर कस लिया है, यदि वचन से कमर कस लिया है, यदि वचन से बुद्धि की कमर को कस लिया है, तब आप जीतेंगे। यदि आप वचन नहीं पढ़ते अपने जीवन में, अपने घर में, हालेलुया, अब एक व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर रहा है तो वो जीत नहीं सकता।
ये एक व्यक्ति से प्रार्थना कर रहा और वचन नहीं पढ़ रहा तो जीत नहीं सकता। एक व्यक्ति, एक विश्वासी सिर्फ वचन पढ़ रहा और प्रार्थना नहीं कर रहा तो भी वो जीत नहीं सकता। वो दुष्टों के जलते तीरों को नहीं बुझा सकता। वो दुष्ट, आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दुष्ट, ये क्या है, ये सेनाएं हैं। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, इंसान से नहीं, किसी जाति धर्म से नहीं, लेकिन वो दुष्ट से, शैतान से, बीमारी से, इस गलत स्वभाव से, गलत आदतों से, जो गलत बातों से, इन चीज़ों से हैं। बीमारी से, परेशानी से है, जो दुष्ट शैतान जो इन चीज़ों को दिखाता और करवाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु ने सॉल्यूशन दे दिया, तुम जीतोगे, तुम 100% जीतोगे यदि आपने सत्य से, वचन से अपने बुद्धि की कमर को कस लिया है। आप जीतोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर ने एक वर्ड दिया, कहा कमर बांध कर, क्या कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और गया और वो बचा लिया। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया, और शाऊल ने कहा परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। आमीन। कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु ने मेरे हाथ में ये कर दिया, मुझे जवान बना दिया, मुझे कोर्ट के से आजाद कर दिया, मुझे ब्लेस कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया, प्रभु ने मेरे हाथ में जय का झंडा खड़ा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब आप देखो, आप मुश्किलों से प्रभु को बाहर आने के लिए कहता है, पर वो वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। आपको बुद्धि से, सत्य से कमर कसना होगा, वचन को लेना होगा। हालेलुया, प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन को लेकर उसके पीछे चलने के लिए अपने लाइफ को सरेंडर करना होगा। यहाँ पर एक एक छोटी छोटी बातों के लिए दाऊद पूछता है कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं मारूं, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं करूं। क्या आप भी ऐसा परमेश्वर से पूछते हो? हालेलुया। यदि आपके पास 4 ऑप्शन है जॉब की और सैलरी बेस्ट है, लेकिन आपने कभी प्रार्थना करके पूछा परमेश्वर से कि मेरे लिए कौन सी जॉब मेरे लिए प्रभु की मर्जी के अनुसार है? हालेलुया। हो सकता है आपकी शादी होने वाली और आप, हो सकता है लड़की देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं या फिर लड़के देख रहे हैं, तो उसमें से अपने परमेश्वर से पूछा कि मेरे लिए प्रभु कौन सा बेस्ट है। प्रभु अब तेरी मर्जी बता, मुझे विजन दे, मुझे दर्शन दे, मुझे कंफर्मेशन बता कि कौन है परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपको जहाँ भी जाना, किसी कंट्री में जा रहे, वीज़ा आप जाते हो, आपने कभी पूछा परमेश्वर से कि कौन सी कंट्री मेरे लिए आशीषों को लेकर आएगी, फलों को लेकर आएगी? जब हम अपनी मर्जी करते तो हम स्ट्रगल करते हैं। जब हम प्रभु की मर्जी करते हैं तो देखो यहाँ पर वचन क्या कहता है। जब दाऊद ने पूछा कि मैं जाऊं, तो सेकंड भी नहीं लगा और वो जीत भी गया। हालेलुया। पर जब हम अपनी मर्जी करते तो हम स्ट्रगल को न्योता देते हैं, इनविटेशन देते हैं। फिर जब हम अपनी मर्जी करते तो हम स्ट्रगल वाली जीवन जीनी पड़ती, स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जॉब के लिए हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है कि बिजनेस नहीं चल रहा उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हालेलुया। बीमारी में जूझ रहे हो सकता है आप चंगे होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, प्रभु की मर्जी को नहीं किया, उसको परमेश्वर को पहले स्थान दिया ही नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। आपने परमेश्वर को क्या नहीं दिया, पहला स्थान नहीं दिया, इसलिए आपको स्ट्रगल करना पड़े, से प्रॉब्लम में फंस रहा। पर यहाँ पर दाऊद को सॉल्यूशन प्रभु ने दे दिया, जा 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 मैं तुझे कर दूंगा, मैं तुझे जवान बना दूंगा। क्यों बनाया? क्योंकि उसने परमेश्वर से पूछा जाऊं कि ना जाऊं। प्रभु कहता मत जा, तो वो दाऊद नहीं जाता। प्रभु ने कहा जा, तो वो गया और जवान हो गया। हालेलुया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, और शाऊल ने कहा परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटकों के बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा एपोद को निकट लिया। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। फिर 2-3 टाइम आप पूछ रहा, बात कर रहा प्रभु से, बता अब क्या करूं? यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। कौन आएगा? शाऊल आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों की शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। तब दाऊद ने और उसके जनों से, कोई 600 थे, किला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा, तब उसने वहाँ जाने का विचार छोड़ दिया। मतलब वो हर एक काम परमेश्वर से पूछ पूछ कर रहा है।
प्रभु ने आपको मीडियम दे दिया है कि आपको प्रभु से कैसे पूछना है। वो प्रार्थना मीडियम है, वो प्रार्थना के थ्रू आप परमेश्वर से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन अब जब प्रार्थना नहीं करोगे तो पूछोगे कैसे? हालेलुया। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं आगे के वचन को। तब दाऊद जंगल की गढ़ों में रहने लगा, क्योंकि शाऊल पीछा कर रहा था, दाऊद को भागना पड़ रहा था। देखिए, परमेश्वर से जयवंत बनाई जा रहा था, उसे बचाई जा रहा था, और ये इसकी ट्रेनिंग चल रही थी। इसे स्ट्रगल और संघर्ष नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे प्रभु से ट्रेनिंग दे रहा है। हालेलुया। तब दाऊद जंगल के गढ़ों के नगरों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसको क्या किया? यहाँ पर ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु ने बचाया, मतलब परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ में पड़ने नहीं दिया। ये देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा है, ये कितनी खुशी की बात है कि शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। रीजन क्या है? रीजन क्या है? शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। शाऊल राजा दाऊद को नहीं पकड़ पा रहा था। रीजन क्या था? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, प्रार्थना करता था, मर्जी को पूछता था, प्रभु मैं करूं कि ना करूं। हालेलुया। उसका जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, उसको देखो कैसे वो प्रेयर करता था। वो बोलता सांझ को, बोलता भोर को, दोपहर को, वरन रात में भी मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। वो कहते रात को भी प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। ऐसा दाऊद था, इसलिए प्रभु उसे छुड़ाया, इसलिए प्रभु उसे बचाया, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल मतलब शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। रीजन क्या था? क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि वो प्रभु की मर्जी करने के लिए हमेशा आगे रहता था। जब उसे समझ में नहीं आता था क्या करना है, तो वो प्रार्थना करता था, प्रभु से पूछता था कि बता प्रभु क्या करना है मुझे। आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। जैसे मैं आपको पहले भी बताते, जहाँ तक हमें दिखती है, ऊपर से जो दिखाई देता है, जो अच्छा लगता है, उसी में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन प्रभु को पता आगे क्या होने वाला है। अब एक पिता, एक फादर, एक माता पिता अपने बच्चों की शादी, अपनी लड़की की शादी ऐसे के साथ करते हैं जिसका जमीन और जायदाद है, घर है, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है। आपने प्रभु से पूछा नहीं है, जमीन जायदाद है पर उसका स्वभाव टेढ़ा है, यदि प्रभु में नहीं है, यदि उद्धार नहीं पाया, तो फिर जब आपकी लड़की वहाँ जाएगी तो उसकी स्ट्रगल लाइफ शुरू होगी, और उसके बोझ में, उसके श्राप में, उसके बीमारी में, उसके समस्या में, बीमारी नहीं तो भी, लेकिन उन्होंने उद्धार नहीं पाया, यीशु के लहू में शुद्ध नहीं किए गए हैं, तो उसके उन चीज़ों में शामिल हो जाएगी। मतलब उसके बोझ को सब कुछ अपने सिर पे लेगी, तब वो क्या होगी? प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। फिर स्ट्रगल शुरू होगी। फिर आप कहते हो मैं प्रार्थना करी, प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं उद्धार पा रहा, क्योंकि आप जानते थे, लेकिन आप जानबूझ करके अपने पैरों से चल के वहाँ गए। आपने प्रभु की मर्जी नहीं पूछी प्रार्थना में। आपने नहीं कहा प्रभु मेरे लिए अच्छा दे, बेस्ट दे, प्रभु तेरी मर्जी और मुझे कंफर्म कर, मुझे बता, मुझे विजन देके बता, मुझे दर्शन देकर बता, मुझे कंफर्मेशन दे। आप उन्हें पूछ सकते हो प्रार्थना में कि क्या बेस्ट है मेरे लाइफ में, ये ऐसा है, उसके पास जमीन जायदाद है, पर नहीं प्रभु आपको पता उनके बारे में कि क्या है उनके मन में, क्या है उनके, क्या मेरी बेटी वहाँ जाएगी तो सुरक्षित रहेगी क्या? हालेलुया। वो कई लोग सोचते हैं अरे उद्धार पाया सब कुछ है, लेकिन तब भी हमें प्रभु से पूछना, हमने खुद की मर्जी नहीं करना, तब भी आपको प्रार्थना में पूछना है। यदि नौकरी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बाहर जाने से रिलेटेड हो, कुछ बिजनेस करने जा रहे हो उससे रिलेटेड हो, तो आपको प्रभु से पूछना है क्या ये मेरे लिए बेस्ट है, क्या ये सही है, क्या आपकी मर्जी है। जैसे दाऊद हर टाइम पूछा, दाऊद पूछता था, उसकी मर्जी करता था, इसलिए परमेश्वर का एक वचन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद को शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। आज हम शत्रु के हाथ में क्यों पड़ रहे हैं? आज बीमारी हमें क्यों जकड़ और पकड़ के रखी हुई है? आज बेड पे क्यों है? आप परेशानी में क्यों हैं? आज जॉब क्यों नहीं मिल रही? आज काम सही क्यों नहीं हो रहे? आप बेस्ट चीज क्यों नहीं हो रही है? हालेलुया। आज आप बेस्ट चीज मांगे पर बेस्ट क्यों नहीं मिल रहा आपको? हालेलुया। आप देखो अपने पास्ट में कितनी बार गलती किया, कितनी बार अपने प्रभु को धोखा दिया। हालेलुया। आप इतने साल हो गए परमेश्वर में आए हुए विश्वासी, लेकिन आज आपकी अभी तक प्रेयर लाइफ नहीं है, 1 घंटे की भी प्रेयर लाइफ नहीं है, जबकि वचन कहता है कि प्रेयर रोज होनी चाहिए, कम से कम 2.5 घंटे तो होनी ही जरूरी है। हालेलुया। आप अपनी मर्जी करते हो, आप कहीं भी चले जाते हो, कहीं भी संगति चाहे, कुछ भी करते रहते हो। हालेलुया। कोई परमेश्वर से सलाह नहीं, कोई परमेश्वर से कोई वचन को पढ़ना नहीं। हालेलुया।
प्रभु तो हमें बेस्ट देना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम स्ट्रगल करें, वो नहीं चाहता कि संघर्ष करें। लेकिन यदि आप, हो सकता है आपको जीसस के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया तो आपको लगता है काश मुझे पहले पता चल जाता जीसस के बारे में, तो आज मैं गलत रास्ते में जाने से बचता। तो प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, आप पर दया भी करेगा। आप अभी माफ़ी मांगो यदि आपने गलती की है। पर वो लोग जो आज प्रभु के वचन को जानने के बावजूद भी अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी की या अपनी इच्छा के अनुसार किया, तो अब उनका क्या होगा। लेकिन आप तब भी आपको आज वाचा बांध के प्रार्थना करना है। आपने कहना है कि प्रभु आज से मैं तेरी मर्जी करूंगा, आज से अपना समय आपको दूंगा। नोट करो, डायरी बनाओ, लिखो कि कौन सा समय प्रभु को देना चाहोगे, सुबह का, शाम का। सुबह तो आपको देना ही है, कुछ भी काम करने से पहले आपको सुबह प्रार्थना करके ही करना है, ताकि आप बेस्ट हो, ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने ना दिया, और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसे ढाढ़स दिलाया। मतलब परमेश्वर के बारे में बातें किया, वचन के बारे में बातें किया। उसने उसे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा। एक कौन कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है, क्योंकि प्रभु ने क्या कर दिया था, उसके बेटे को उसके प्रति झुकाव कर दिया था। प्रभु कुछ भी कर सकता है। शत्रु के बेटे को दाऊद के प्रति उसके मन में प्रेम डाल दिया था। इतना प्रेम करता था योनातान शाऊल से कि अपने पिता की हर एक सीक्रेट बात भी दाऊद को बता देता था। ये प्रभु की ओर से हुआ था ताकि दाऊद बचाया जाए। कभी ऐसा हो सकता है राजा का बेटा, तो दोनों बाप बेटा दोनों शत्रु होंगे उसके, पर बेटा शत्रु नहीं बना। हम वचन में पढ़ते हैं योनातन के बारे में लिखा कि योनातन प्रेम करने लगा, दाऊद से बेस्ट मित्र बन गया, वाचा बांधना शुरू कर दिया। और इससे जब शाऊल कुछ प्लानिंग बनाता था तो उसका बेटा जाके वहां बता देते थे, देख देख मेरा पिता ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तू यहाँ से बच जा। फिर अब जाके क्या कर रहा है, होरेश नामक स्थान पे वचन से ढाढ़स दे रहा है, परमेश्वर की बातें कर रहा है। क्या आपने किसी को वचन, क्या आपने कभी वचन की बातें की? जब परेशानी में तो वचन से सॉल्यूशन लिया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इजराइल का राजा हो। देखो देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है। उसका पिता राजा है, तो क्या कोई बेटा चाहेगा कि मेरा पिता उस सिंहासन से हट जाए, राजा पद से हट जाए, तो कोई और बन जाए? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन योनातान उसका बेटा कह रहा है, शाऊल का बेटा कह रहा है तू राजा बनेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये ग्रेट टेस्टिमनी थी। दाऊद के जीवन में जबरदस्त टेस्टिमनी गवाही थी। रीजन क्या था? क्योंकि उसने हर पल परमेश्वर की मर्जी किया, प्रार्थना करके पूछा मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, और इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। आप सोच नहीं सकते, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। शत्रु आपकी ओर हो जाएंगे। इसलिए फिजिकल मांस और लहू में हमारा कोई शत्रु नहीं है। दुष्ट शैतान वो हमारा शत्रु है, क्योंकि जो शत्रु का बेटा शत्रु होता है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो उसका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो गया। वाचा बांधा, इतना प्रेम करने लगा कि उसने कहा कि तू राजा बनेगा, मेरा पिता तो हट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, जब आप प्रभु से इतना प्रेम करते हो, उसकी सेवा करते हो, उसके काम करते हो, उसके पीछे चलते हो। यहाँ पर दाऊद सेवा ही कर रहा है। हालेलुया। अपने लोगों के बारे में चिंता करता है। अच्छा ये यहाँ पर वो हो गया, ये हो गया, अब प्रभु मैं जाऊं कि ना जाऊं? पर वो उसको क्या जरूरत थी दाऊद को लड़ने के लिए? पर उसे प्रेम था। मेरे लोग, परमेश्वर के लोग मतलब मेरे लोग, उन्हें बचाना है। उसे पूछा अब क्या करना परमेश्वर, तो प्रभु ने सॉल्यूशन दिया और उसे वो पूरा किया। यदि आप सेवा करें, यदि पास्टर कोई भी है, तो आपको सिर्फ परमेश्वर की मर्जी करना है, अपनी मर्जी नहीं। जब तक वो खुद का इनकार ना करे, मैं का इनकार ना करे, अपनी खुद ही को ना मारे, तब तक वो मेरा चेला, मेरा सेवक कोई नहीं हो सकता। वो मेरा नहीं हो सकता। ऐसा कौन है जो सब घर द्वार को छोड़कर आए? कोई भी नहीं आया। प्रभु को कहता है कोई भी नहीं आया। आज भी पीछे कुछ ना कुछ मन लगे रहता है, लेकिन वही मेरा है जो खुद का इनकार करता है। मैं नहीं, परमेश्वर आप, ओनली जीसस, ओनली परमेश्वर। तो दाऊद का यहाँ क्या सीन था? परमेश्वर। ये हमें कहाँ से पता चलता है? हम जब एक और जगह वचन पढ़ते हैं, जब परिस्थितियों ने, जब उसकी पत्नी को उठाकर ले गया, उसके बच्चे को उठाकर ले गया, और उसके बाद दाऊद पूछ रहा है परमेश्वर, प्रभु मैं जाऊं अपने पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए? तो इसका मतलब क्या है?
उसने खुद का इनकार किया। इसका मतलब क्या है कि पहला प्रेम को प्रदर्शित किया वहां पर। प्रभु आपसे बढ़कर कोई नहीं। वो फलिश्ती उठाकर ले गए, वो तो उसके अपने लोग थे, अपने बच्चे थे, अपनी पत्नी थी, उसका हक था। वो तो बिना पूछे भी जा सकता, फिर भी उसने पूछा और ये बात परमेश्वर को बहुत पसंद आई और इसलिए परमेश्वर ने कहा जा तू, वो बचाए जाएंगे, तेरे हाथ में कर देता शत्रु को। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसने उससे कहा मत डर, उसी वचन में 1 शमूएल 23 अध्याय हालेलुया और 17 वचन से उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे रहूंगा। देखो कितनी बड़ी बात कहा कि मैं तेरे नीचे रहूंगा, मैं तेरे अधीन में रहूंगा। कौन ऐसे कह सकता है? ये प्रभु की ओर से था। जब हम प्रभु की इच्छा करने के लिए आते हैं तो प्रभु सब कुछ हमारे वश में कर देता है। याद रखना, जब हम प्रभु की मर्जी करने के लिए आते हैं तो प्रभु हमारे वश में सब कुछ कर देता, मतलब को अथॉरिटी दे दिया प्रभु ने। हालेलुया, इतनी बड़ी बात कहा कि तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे अधीन रहूंगा, मैं तेरे नीचे रहूंगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी, फिर वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। तब जिबी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे दाऊद तो हमारे पास होरेश की गढ़ों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी में पर छिपा रहता है। और जब हम आगे को पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, 24 वचन से पढ़ेंगे। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीब को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माउन नामक जंगल में चला गया जो अराबा में यिश्मीन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों के साथ लेकर उसकी खोज में गया कहा जीब में, जंगल में। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माउन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माउन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था। और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा फुर्ती से चला, क्योंकि फलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सिल्ला हम हलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एनगदी के गढ़ों में रहने लगा। दोनों एक जंगल में आ पहुंचे थे, शाऊल और दाऊद। वो पकड़ने वाला था शाऊल, तो प्रभु के दूत ने आकर शाऊल का मन को भटका दिया, रास्ता को चेंज करवा दिया ताकि वो दाऊद को ना पकड़ सके। देखो ऐसा हमारा परमेश्वर, यदि शत्रु आ रहा है आपको घात करने के लिए, यदि बीमारी आ रही है, यदि दुष्ट आत्मा को अटैक करने के लिए आ रहा है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। यदि कोई आप पर कोर्ट केस करना चाह रहा है, आप सच्चे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, वफादार है, यदि विरोध में कोई आ रहा है तो वो विरोधी का रास्ता प्रभु बदल देगा, कैसे भी बदल देगा, उसके रास्ते को अपोजिट साइड कर देगा, वो आपकी तरफ नहीं आएगा। रीजन क्या है? यदि आप परमेश्वर की इच्छा करने के लिए चल रहे हैं, उसकी मर्जी करने के लिए तैयार हो, आप मुश्किल से बचोगे। यहाँ पर दाऊद मुश्किलों से बचता रहा। कौन बचा रहा है? परमेश्वर बचा रहा। रीजन क्या है? क्योंकि उसने प्रभु की मर्जी करने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। हर बात में प्रभु से पूछता जाऊं, क्या मैं ये करूं, क्या अब यहाँ जाऊं, क्या मैं उसे मारूं? प्रभु ने कहा जा, सत्य से अपने कमर कस ले और जा। हालेलुया। आज कितने लोग मुश्किलों से आजाद होना चाहते हैं, तो ये सॉल्यूशन है। दाऊद बचते गया। रीजन क्या था? प्रभु की मर्जी करना। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ में पड़ने नहीं दिया। शाऊल का बेटा योनातान उसके वश में होकर इसके मुंह से निकला वो वर्ड था कि मैं तेरे नीचे रहूंगा और तू ही राजा बनेगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता। पर योनातान ने कहा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने योनातान के मन को दाऊद के प्रति ऐसा झुका दिया था कि बस उसे प्रेम करता था, जिसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड। पर ये प्रभु की ओर से था। जब हम प्रभु से प्रेम करते तो प्रभु हमारे डिवाइन हेल्पर भेज देता है। आपको पता नहीं कि प्रभु शत्रु के थ्रू आपके लिए काम करवाएगा, रास्ता ओपन कर देगा। यहाँ पर शत्रु का बेटा, राजा का बेटा शत्रु होता है, लेकिन यहाँ पर उसी के थ्रू प्रभु ने रास्ते निकलवा दिया, काम करवा दिया। यदि आप मुश्किलों से निकलना चाहते हो, परेशानी से आजाद होना चाहते हो, तो आपको हमेशा प्रभु की मर्जी करने के लिए तैयार होना है। प्रभु आपको मुश्किलों से 100% निकालेगा। आपको शत्रु के वश में पड़ने नहीं देगा। जब कोई टोना तंत्र मंत्र जादू कर रहे,
लेकिन जादू टोना तंत्र का आप पर कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए क्योंकि आपने सत्य से कमर को कस लिया, अर्थात वचन से अपने कमर को कस लिया है और वचन को पढ़ते हो। आप परमेश्वर के वचन को डेली में मेडिटेट करते हो, आप रोज प्रार्थना करते, प्रभु से बातें करते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो प्रभु आपको बचाएगा, तो प्रभु आपको छुड़ाएगा, तो प्रभु आपको संभालेगा, आपको परमेश्वर बचा लेगा, छुड़ा लेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने उस हाथ में पड़ने, शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। आज आप भी शत्रु के हाथ में पड़ने ना पाओगे। आज आप भी को भी परमेश्वर बचा लेगा, संभालेगा, उठाकर खड़ा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपने वचन से अपनी कमर कस ली है, यदि आप रोज वचन पढ़ते हो तो इसका, यदि वचन नहीं पढ़ते तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो फिर प्रभु की लड़ाई को कैसे लड़ेगा? फिर आपको कैसे जीवंत बनाएगा? वो उसकी मर्जी करने के लिए तैयार था। कौन? दाऊद। इसलिए प्रभु उसकी लड़ाई को ले लिया। यदि आप चाहते हो, यदि आपको कोर्ट केस चल रहा आप चाहते हो, यदि बीमार आप चाहते हो प्रभु को चंगा करे, आप चाहते हो आपको कोर्ट केस आजाद करे, आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हो प्रभु आपकी लड़ाई लड़े को जयवंत बनाए, तो ये याद रखें कि आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की मर्जी करना। तो मर्जी कैसे करनी है? जब उसके वचन को रोज पढ़ोगे तो आपको वचन का पता चलेगा। अरे वचन क्या कहता है, वचन मुझे ये करने के लिए कहता है, ठीक है मैं ये वचन को फॉलो करूंगा। यदि वचन नहीं पढ़ोगे तो उसकी मर्जी कैसे पता चलेगी? इसलिए परमेश्वर ने उसे, जब उसने जाना था किला में, तो उसने पूछा क्या प्रभु जाऊं? हर बात के लिए परमिशन लेता था, वचन मंजूरी लेता था। तो यहाँ पर हमें वचन मिल चुका है, यहाँ वचन हमें मिल चुका है, मतलब परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन मिल चुका है। यदि आप इसे फॉलो नहीं कर रहे, यदि आप इसे पढ़ नहीं रहे हो, तो आप परमेश्वर की मर्जी नहीं कर रहे हो। यदि आप परमेश्वर की मर्जी नहीं कर रहे हो तो फिर आप डेंजर जोन में, आप खतरे में हो। फिर आप मुश्किलों से कैसे बाहर आओगे? फिर स्ट्रगल लाइफ से कैसे आजाद होगे? फिर आप बेस्ट चीज़ों को कैसे लोगे? अच्छी जॉब, बेस्ट चीज, बेस्ट थिंग्स, सब कुछ कैसे आएगी आपकी लाइफ में? यदि आप वचन को मेडिटेट नहीं करते हो, यदि प्रार्थना नहीं करते हो, यदि वचन नहीं पढ़ोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्रभु हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और उसकी मर्जी क्या है। इसलिए प्रभु ने हमें बाइबल दिया, इसलिए वचन दिया। उस समय बाइबल नहीं था, उस समय दाऊद डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता था, प्रार्थना करके पूछता क्या जाऊं प्रभु, क्या ये करूं प्रभु, क्या उस स्थान में जाऊं प्रभु, क्या ये मेरे बेस्ट रहेगा? वो उसे पूछता था तो प्रभु उत्तर देता था। तो आज हमें तो मिल चुका है कि यहाँ पर सब आंसर में लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको कैसे चलना है, हालेलुया, उसकी मर्जी को कैसी करनी है, ये वचन में आंसर, ये वचन ही आपका सब कुछ है। वचन आपको छुड़ाएगा, ये वचन आपको बचाएगा, वचन आपकी मुश्किलों का हल है। हालेलुया। इसलिए इतना परमेश्वर का वचन लिखा है कि प्रभु ने दाऊद को शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। आपको भी शत्रु के हाथ में, समस्याओं में, बीमारी में पड़ने नहीं देगा, यदि आप उसके रोज वचन को पढ़ते हो और उसकी मर्जी करने के लिए तैयार हो। यदि आप रोज प्रार्थना करते हो, यदि रोज अपना समय प्रभु को देते हो, आप कहते हैं मैं प्रभु आपसे प्रेम करता हूँ, और आप प्रभु को टाइम नहीं देते, तो प्रभु का वचन कहता तो झूठा है एक नंबर का। या प्रार्थना नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, तो आपका कोई प्रेम नहीं, सब झूठ ही है। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप उसके लिए कैसे भी टाइम निकालोगे। शैतान बहुत हंसता खुश होता है जब ये वर्ड बोलते हैं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु का तो वचन कहता है हालेलुया, यदि विश्वास करता है, यदि कर्म नहीं, तो तू फेल है अपने लाइफ में। विश्वास करना तो विश्वास को काम में लाना सीख रहा है। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को इब्रानियों की किताब, हालेलुया, उसका 2 अध्याय और 14 वचन में। प्रभु की तारीफ, प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। इसलिए आपको विश्वास में बने रहना, अड़े खड़े रहना, उसकी मर्जी को करना, उसके पीछे चलना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा कमर बांध कर किला को जा। इफिसियों की किताब में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, वहां पर भी लिखा है कमर मतलब बुद्धि से, अपने सत्य से। सत्य क्या है? ये वचन सत्य है। कमर कस ले। यदि तू वचन नहीं पढ़ेगा, यदि प्रार्थना नहीं करेगा, तो स्ट्रगल, फिर जियो स्ट्रगल लाइफ, फिर करो स्ट्रगल।
हालेलुया। फिर करो, करते जाओ स्ट्रगल, कोई बात नहीं, करते जाओ। यदि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं आए, यदि आप चाहते हैं आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, यदि आप चाहते हैं आपका जीवन बेस्ट एंड ब्लेस्ड हो, तो उसकी मर्जी करने के लिए तैयार। उसकी मर्जी कैसे पता चलेगी? इस वचन से पता चलेगा। हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर की मर्जी किया, इससे प्रभु ने शत्रु के हाथ में पड़ने से बचा दिया और शत्रु का रास्ते को अपोजिट कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। यदि कोई शत्रु आपकी ओर आ रहा है लेकिन आप उसकी मर्जी कर रहे हो, उसके वचन को पढ़ते हो, उसके पीछे चलते हो, प्रार्थना करते हो, तो कोई शत्रु आप पर आपको टच नहीं कर पाएगा, आपको बाल बांका नहीं हो पाएगा। तो प्रभु ने दाऊद को बचाया और बाल बांका भी नहीं होने दिया। हालेलुया। तो कितने लोग कहते हैं कि मैं रोज वचन पढ़ता हूँ, रोज प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डेंजर जोन में और ज़्यादा जा रहे हो, आप अपने स्ट्रगल को खुद बुलावा दे रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, प्रभु यीशु का धन्यवाद। दाऊद सिर्फ अपना ही नहीं सोचता था, पर मैं प्रजा का भी सोचता था। वो राजा नहीं बना था तो भी वो सोचता था, मतलब वो एक सेवा दिया गया था, वो सेवा कर रहा था। एक विश्वासी के तौर पर भी देखा जाए और उसे एक सेवक के तौर पर भी देखा जा सकता है, इसलिए प्रभु ने उसे ऊंचा किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उसे ब्लेस किया, इसलिए प्रभु ने उसे सिंहासन पर बैठाया। और इसके मन में तो दया है, प्रेम है, सब कुछ है, सारी क्वालिटी दिखती है, इसे प्रभु ने इसे चूज कर लिया, चुन लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब आप प्रभु की मर्जी करने के लिए आओगे, यदि आप पूछोगे प्रभु क्या बेस्ट है, आपको कैसे पता चलेगा क्या बेस्ट है? आज आप प्रार्थना करके पूछना ही नहीं चाहते, वचन पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, प्रभु की क्या मर्जी है? हालेलुया। आपको रोज वचन मेडिटेट करना है, एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे तो करना ही है। समय निकाल दिया, प्रभु के लिए समय नहीं निकाल रहे तो प्रभु कहेगा कि तूने मेरे लिए समय नहीं निकाला तो अब मैं तेरे लिए क्यों समय निकालूं? तूने मुझसे प्रेम नहीं किया है। तेरा प्रेम क्या था? सिर्फ बोलने का प्रेम था, करने का कोई प्रेम नहीं था। तो प्रभु आपकी लड़ाई को कैसे लड़ेगा? प्रभु आपको कैसे जयवंत बनाएगा? कैसे आपको स्ट्रगल लाइफ से आजाद करेगा? कैसे प्रभु को ब्लेस करेगा? दाऊद इसलिए ब्लेस हुआ क्योंकि हर पल वो प्रभु की मर्जी करने के लिए तैयार था। हर बार वो पूछता था, प्रभु अब क्या करूं, अब मुझे कहाँ जाना है, हमें क्या करना है? प्रभु ने आंसर दिया, तू जा ऐसे कर, तू जा वैसे कर। हालेलुया। आप पढ़ना इस वचन को पूरा पढ़ना, पहला शमूएल 23 अध्याय। हालेलुया। और तब परमेश्वर का एक वचन लिखा हमें मिलता है कि प्रभु ने उसे शत्रु के हाथ में पड़ने न दिया। आपको भी प्रभु शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं देगा, बीमारी के हाथ में पड़ने नहीं देगा, प्रॉब्लम में, स्ट्रगल में, परेशानी में पड़ने नहीं देगा। यदि आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हो, यदि उसकी मर्जी को कर रहे हो, उसके पीछे चल रहे हो, संगति कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, उसके काम कर रहे हो, उसके पीछे चल रहे हो और रोज परमेश्वर को समय दे रहे हो, अपना रोज सुबह का समय। दाऊद को ऐसे नहीं मिला, वहां पर ऐसे प्रभु ने नहीं बचाया, ऐसे नहीं छुड़ाया। हालेलुया। वो कहता है मैं सांझ को, भोर को, मतलब सुबह, शाम, दोपहर, तीनों पहर तो करूंगा, प्रार्थना और पुकारूंगा, लेकिन रात को भी प्रभु मेरा मन तेरा प्यासा और मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आपको भोर को भी प्रार्थना करना है, सुबह उठते ही टाइम निकालना है, जैसे मर्जी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। यदि दोपहर को मिलता करो, शाम को करो, जैसे आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंगली अपना सेटअप करो, टाइम बनाओ। हालेलुया। उसके बाद रात को तो मस्ट है, रात को आपने प्रार्थना करके ही सोना, मोबाइल देख के नहीं सोना, प्रार्थना करके सोना और वचन पढ़ के सोना है, ताकि आपके माइंड में वचन आए और वो चीज़ें आए। मोबाइल देख के सोएगे तो मोबाइल की आलतू फालतू बातें आएंगी, मतलब इसका मतलब आपने प्रभु को स्थान नहीं दिया। आपने सिर्फ वचन पढ़ के प्रार्थना करके ही सोना और आलतू फालतू की बातें नहीं, तब आप ब्लेस्ड हो गए। आप प्रभु को दिखाओ कि प्रभु आपसे कितना प्यार करता हूँ, कितना मैं करता हूँ। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, हालेलुया, यदि आप सच में प्रेम करते तो आपको कहना नहीं पड़ेगा भाई तू प्रार्थना कर, तू वचन पढ़, तू ये कर, तू वो। अब यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप वचन पढ़ने के लिए तैयार होगे, आप प्रार्थना करने के लिए तैयार होगे, उसके पीछे चलने के लिए तैयार होगे, उसकी सेवा करने के लिए तैयार होगे, उसके काम करने के लिए तैयार होगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। जो प्रभु यहाँ तक लेकर आया हमें, तो ऐसे नहीं आए हैं परमेश्वर के पीछे चले। कोई मैं नहीं कहता था, प्रार्थना भी, वचन भी, सेवा भी कोई नहीं कर। मुझे अच्छा लगता था सेवा करना, चर्च में काम करना, चाहे जो मर्जी, झाड़ू का पोछा, जो मिले वो करो, जो मिले वो करो। और जब ऐसे करते गए सचमुच में अब मैं जब वो बातों को याद करती तो ये सच में ग्रेस है परमेश्वर का,
अनुग्रह है परमेश्वर का, जो मन करता था और मेरा मन करता था कि मैं सेठ चर्च में रहूं। मेरी इच्छा ही यही थी और मैं अपने घर आना पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता मैं सेठ चर्च में रहूं, मुझे कोई ना रोके टोके, मुझे कोई ना कहे कि तू घर आ जा, कोई मुझे बुलाए मत। मैं चाहती थी मैं चर्च में रहूं बस। तभी प्रभु ने ऑनर किया, तभी प्रभु मुझे यहाँ तक लेकर आया। हालेलुया। कई बार डांट भी खाना पड़ता था, भाई तेरा तो वही घर है, उसी को घर बना लिया है, वही है तेरा, ये है वो है। बोले ठीक है ओके। लेकिन जब हम रात भर करना, दिन भर करना, प्रभु के काम करना, जो मर्जी मिले, छोटा बड़ा ये मैटर नहीं करता। प्रभु के घर में प्रभु का काम ये मैटर करता है। कितने शिद्दत से, कितने खुशी के साथ, कितने आनंद के साथ करते हो, तो आपका सारा, मेरा तो रिकॉर्ड में आ गया, तो आपका भी रिकॉर्ड में आता है, लिखा जाता है। हाँ, इतना इससे काम किया, इसने कभी मना ही नहीं की, ये प्रभु के काम करने ऑलवेज तैयार था, हमेशा। इसने कभी नो नहीं कहा, ना नहीं कहा। प्रभु ने कहा इसने मेरे काम किया, अब मैं इसका काम करूँगा। इसने कभी ना नहीं किया। ये प्रार्थना में रहा, ये वचन में रहा, लगातार प्रार्थना में, वचन में, संगति में रहा। और इतना नहीं, मैं ये नहीं कि जब मैं प्रार्थना करती थी मैं अपने लिए प्रेयर करती थी। हम सब मिलकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे, हम सभी मिलकर चर्च के लिए प्रार्थना करते, हम सभी मिलकर एक लिस्ट थी और उस लिस्ट को बोल बोल के प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, प्रभु ये काम करना, उसके लिए प्रार्थना करना। एक्चुअली में मेरी तो कोई प्रेयर रिक्वेस्ट ही नहीं थी कि ये कर वो कर। हालेलुया। बस चर्च के लिए प्रार्थना करना, ये करना, और इसलिए प्रभु ने ऑनर किया और इसलिए प्रभु यहाँ तक लेकर आए। हालेलुया। हमने सोचा नहीं था ऐसे करेंगे, हमने सोचा नहीं था वैसे करेंगे, लेकिन यह परमेश्वर का ग्रेस था, प्रभु के ग्रेस ने काम करवाया। यदि मैं चुप रहती, यदि बैठे रहती, हालेलुया, इस तरह से बैठे रहती और मैं कह रही मैं प्रभु तेरे, मैं तुझसे प्रेम करती, कोई काम नहीं करती, कोई प्रार्थना नहीं, तो हम झूठे हैं। प्रभु कहता है तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। आप बोलते मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ और अब कोई काम नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, आप प्रेम काम नहीं करते। उसकी सेवा में भी हर एक विश्वासी को प्रभु ने कहा कि सेवा करें, सिर्फ पास्टर का काम नहीं है। प्रभु ने कहा यदि तुम सेवा नहीं करते, यदि तुम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो प्रभु कहता तुम झूठे हो। हालेलुया। तो झूठ का पिता कौन है? शैतान है। तो हम किसकी संतान बनते यदि झूठे? तो उसके ही। हालेलुया। यदि आप खुशी के साथ, आनंद के साथ करते हो, प्रभु आपको एक दिन ऑनर करेगा। तुरंत रिजल्ट नहीं, प्रभु चेक करता है। कितने प्रॉब्लम आई पर इसमें भी वफादार दिखाई दी, समस्या आई तो भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, लोगों ने बहुत विरोध किया तो भी पीछे नहीं हटा। सारा प्रभु रिकॉर्ड फिर चेक करता है। फिर स्वर्गदूत आनंदित होते, अरे इसने एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि इसने कभी भी आपका इनकार नहीं किया, आपके नाम का इनकार नहीं किया, आपके सेवा करने के लिए इनकार नहीं किया, आपके काम करने के लिए इनकार नहीं किया। इसकी जब हम स्वर्गदूत जाके मैसेज देते परमेश्वर को, इसकी लिस्ट देखो, रोज प्रार्थना, रोज वचन, काम में आगे, प्रभु के काम में आगे, हर चीजों में आगे, प्रभु तेरी मर्जी करने में आगे, अपनी मर्जी कभी नहीं, सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। और इसलिए जब ऐसा दिखता है, हो सकता है 1 साल बाद देखे, 2 साल बाद देखे, जब देखता है परमेश्वर, प्रभु कहता है वाह अब मैं इसका ऑनर करूंगा। जब प्रभु ऑनर करता है तो उसका ऑनर कैसा होता है आपको पहले भी पता। उसका ऑनर नॉर्मल नहीं होता, वो गवाही के तौर पर ऑनर करता है, वो ग्रेट टेस्टिमनी के साथ हमारा ऑनर करता है। यदि आप बीमारी तो चंगा करके ऑनर करेगा, यदि आप कोर्ट केस चल रहा तो आपको छुड़ा के आपका ऑनर करेगा, यदि परेशानी में समस्या, आपकी प्रॉब्लम समस्या को दूर करके आपका ऑनर करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इस तरीके से परमेश्वर आपका ऑनर करता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हर एक अपने आप को सरेंडर करें और कहे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, आपकी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके अनुग्रह से भरना चाहता हूँ। दाऊद, फिर से एक लाइन पढ़ेंगे, ये बैठा लो अपने मन में बात। क्या ये वचन ये बाइबल में किसके बारे में लिखे? कि दाऊद के बारे में। कौन दाऊद? हालेलुया, जो उसकी सेवा करने के लिए तैयार था, बिना लालच के, बिना किसी चीज के, प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार थे। इसलिए प्रभु ने इसका ऑनर कैसे किया? किस तरीके से किया? राजा बना के ऑनर कर दिया, हर मुश्किलों से बचाया। अब हमने वचन में बड़ा रीजन क्या था? मर्जी करना, प्रभु के पीछे। उसके मन में इच्छा थी कि प्रभु मुझे तेरा भवन बनाना है, मुझे तेरा भवन बनाना है, मुझे तेरा काम करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हम यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद 14 वचन से पढ़ते, तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के ज़ीफ नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। हालेलुया,
परमेश्वर आपको भी शत्रु के हाथ में ना पड़ने देगा। परमेश्वर आपको बीमारी में, स्ट्रगल में, जादू टोना तंत्र मंत्र में, किसी आलतू फालतू चीज़ों में पड़ने नहीं देगा, जिसमें आपकी लाइफ में स्ट्रगल होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है। कब होगा? जब आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए निकलोगे। हालेलुया। उसकी मर्जी पता कैसे चलेगी? वचन पढ़ के पता चलती है। आप नाम के लिए वचन ना पढ़ो, ये वचन पढ़ो। प्रभु ये वचन क्या कहने की कोशिश कर रहा है मुझसे, मुझे क्या करना है? ये वचन पढ़ो, ऑटो में पढ़ते जाओ, समझ में आए चाहे ना आए, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। फिर एक टाइम ऐसा समय आएगा आपको समझ में आने लगेगा। हालेलुया। यदि आप कहते मैं एक बार बाइबल पढ़ लिया, 2 बार बाइबल पढ़ लिया, लेकिन आज आपकी लाइफ वहीं की वहीं है, अभी भी आज प्रभु की मर्जी नहीं करी, तो कोई फायदा नहीं। आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। यदि आपको ऐसा वचन लगता है कि जब आप पढ़ रहे हो आपको वचन टच कर रहा है, तो उसी समय डायरी में लिख लो कि ये बज के इतने मिनट में ये वचन ने मुझे क्या कर दिया, बदल दिया। कई बार होता है जब वचन पढ़ते तो वचन हमें इतना फोर्स करता और आप सरेंडर कर देते, वचन पढ़ते हो, कहते हो उसी समय। ये मेरे साथ कई बार वाचा बांधना शुरू करते हो और आप वचन को साथ लेके प्रार्थना करना शुरू करते हो। हालेलुया। कई बार परमेश्वर देता आपके आत्मा में, डालता उन चीज़ों को कि इस वचन के थ्रू मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। ये मंथ, हालेलुया, जो दिसंबर मंथ आपके लाइफ में जबरदस्त रीति से रिवाइवल को लेकर आए, प्रभु की मर्जी जबरदस्त रीति से करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। ये दिसंबर मंथ में प्रभु और आपको आत्मिक बना, जो बिल्कुल आत्मिक नहीं है, प्रभु बाय फोर्सफुल यीशु मसीह के समर्थन में आत्मिक बना, स्पिरिचुअल बना, तेरे पीछे चलने वाले बना। परमेश्वर की बातों को वही सुन सकते हैं जो आत्मिक होंगे। सांसारिक व्यक्ति आत्मिक बातों को, परमेश्वर की बातों को नहीं सुन सकता। आपकी उसकी वचन बातों को सुनने के लिए, विजन देखने के, उसकी मर्जी को जानने के लिए आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। आज परमेश्वर पर दया करे। आज सभी जन प्रार्थना करे, कहें प्रभु मुझे भी आत्मिक बना। प्रभु मेरी अगुवाई का, मेरी ये आदत है, करो प्रार्थना, बोलो परमेश्वर ये आदत से को लेकर मैं परेशान हूँ, ये मुझे प्रभु से दूर करती है। तो आज छोड़ दो ऐसी आदत को, करो प्रार्थना। यदि नहीं छोड़ पा रहे, वो नशा हो सकता है, वो झूठ हो सकता है, वो बेईमानी का काम हो सकता है, वो एंगर की स्पिरिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो प्रभु में बढ़ने से रोकती है। उन चीज़ों को छोड़ो यीशु के सामर्थ्य नाम में और कहा प्रभु मुझे आप में बढ़ना है, मुझे आपके पीछे चलना है, मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो चाहते प्रभु के जीवन में काम करे, आज कहो प्रभु मैं तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, उसकी इच्छा ये है कि आप रोज प्रार्थना करो, प्रार्थना के जरिए प्रभु से बात कर सकते हो। उसकी इच्छा ये है, उसकी मर्जी करना। उसकी मर्जी कैसे पता चलेगी? जब रोज वचन पढ़ोगे। हालेलुया। सुबह शाम की प्रार्थना की जाती है, सुनो और पढ़ो, वचन पढ़ो। हालेलुया। यदि बाइबल नहीं, बाइबल खरीदो, बाइबल लो और पढ़ना शुरू करो, प्रेम करो। बताओ यदि आप प्रभु से प्रेम करते, आपके पास बाइबल होगी और रोज आप बाइबल को पढ़ोगे और उसकी मर्जी करने के लिए तैयार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा शथनमा कतिरा डबे शंदर डबे के तिरा डबा कतिरा। आज हर एक जन करे प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये दिसंबर मंथ आपके जीवन में बेस्ट को लेकर आए, गुड न्यूज को लेकर आए। आज जितने लोग कह रहे प्रभु मैं तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ, आप परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सरेंडर योरसेल्फ, करो प्रार्थना और अपने आप को सरेंडर करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा शदा मांगो, मांगो अभिषेक मांगो, पवित्र आत्मा मांगो और कहो प्रभु मैं तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। इस दिसंबर मंथ बोलो परमेश्वर नवंबर मंथ में मैं तेरी मर्जी नहीं कर पाया, लेकिन दिसंबर मंथ में परमेश्वर पिता हर एक दिन में तेरी मर्जी करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, तेरे काम करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज शैतान को हराना चाहते हो तो प्रार्थना करना शुरू करो। और दुष्ट से आजाद होना चाहते हो, अटैक से आजाद होना चाहते हो, उसकी मर्जी करने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबाशथनमा कतिरा लबे कतिरा रबाशंत लबा कतिरा, करो प्रार्थना, बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं नहीं अब जीता हूँ, पर मैं नहीं अब मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं अब जीता हूँ, पर मैं नहीं
अब मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। बोलो मैं, अब मैं नहीं, मेरी खुद ही नहीं, मेरी मर्जी नहीं, बोलो यीशु मसीह मुझ में जीवित है। उसका वचन, परमेश्वर का वचन आपके में जीवित हो जाए। हालेलुया। उसका वचन यदि आप उसके पूरा नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते, तो मतलब ये है कि आपने वचन को एक्टिवेट नहीं किया, आप चलना नहीं चाहते। आज वचन आपके अंदर जीवित हो जाए, परमेश्वर का वचन जीवित हो जाए। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, एक्सोडस की किताब में, निर्गमन की किताब में, उसके 28 अध्याय में और 15 वचन में पढ़ते, वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, याजक को कहता है कि ब्रेस्ट प्लेट लगवा लेना और उसमें 12 गोत्र के नाम लिखना, खुदवा लेना। हालेलुया। मैं उर्रिम तुम्मीम रख लेना, प्रकाश और सच्चाई रख लेना। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि उसकी मर्जी करने के लिए तैयार रहना, उसके पीछे चलने के लिए तैयार, अपनी मर्जी नहीं। आगे मैं बाइबल स्टडी में आपको बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को इसके बारे में। हालेलुया। तो जो लोग प्रभु की मर्जी करना चाहते हैं, आपको याद रखना, उसके वचन को रोज पढ़ना है, तब आपको पता चलेगा बाइबल आपसे क्या कहने की कोशिश करे, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज से कहे, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज वाचा बांधो। हालेलुया। आज साल जनवरी से लेकर आप दिसंबर में आओगे और अभी भी आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है, तो सोचो कितनी शर्म की बात है ये। अभी भी आपके प्रेयर 10-15 मिनट, कितनी शर्म की बात है। सोचो ये है, ये शैतान हंसता जब आप ऐसे काम करते हो। तो अभी तक आपने बाइबल नहीं पढ़ा, साल में आपके बाइबल कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। सोचो आपका लेवल का, आप खुद अपने लेवल को क्या कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। आप शैतान को मौका देते हो और शैतान ले लेता है और आप पर अटैक करता है। आज से कहो, परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ, तेरे वचन को पढ़ने के लिए, उसकी मर्जी करना चाहते हो तो उसके वचन को पढ़ो। हालेलुया। उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाओ। आप बोलते मैं प्रेम करता हूँ, यदि आप वचन नहीं पढ़ते, यदि प्रार्थना नहीं करते, तो आपका प्रेम सरासर झूठा, आप झूठे। बाइबल कहती, मैं नहीं कहती, कि प्रभु कहता तुम झूठे लोग हो, तुम मुझसे कोई प्रेम नहीं करते। हालेलुया। आज कहो, आप बताओ परमेश्वर को, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। आज से मैं अपनी मर्जी नहीं। जब सुबह उठते हो तो प्रार्थना करके उठना। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, ताकि आपका डे, आपके दिन सब कुछ बेस्ट हो जाए। यीशु के सामने जब सोने से पहले आपने प्रार्थना करके सोना, मोबाइल देख के नहीं सोना। सुबह उठते हो तो सीधा मोबाइल हाथ में नहीं, सबसे पहले आपने प्रार्थना करके उठना। अपना मतलब ये प्रेम को दिखाता है, आप अपने आप को सरेंडर करो, ये मर्जी करना उसकी। आज मैं प्रार्थना करती, प्रभु दया कर हर एक लोगों के ऊपर, जो पीछे हटे हुए लोग यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए। हालेलुया। परमेश्वर दया कर दिसंबर मंथ इनके जीवन में गुड न्यूज को लेकर आए, खुशखबरी को लेकर आए, ब्लेसिंग्स को लेकर आए, आशीषों को लेकर आए, डिलीवरेंस को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए। जिनको बार बार अटैक्स होते, होली गोस्ट चाहे ऋषि के सामर्थ्य नाम में ये अटैक्स खत्म हो जाए। रोज वचन पढ़ो, अटैक खत्म हो जाएंगे। रोज उसके पीछे चलो, मर्जी करना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, डर खत्म होगा। हर एक दुष्टात्मा जो को डराती, घबराती, परेशान करवाती है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए 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 जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। और रेबे सथनमा शंतला बकतिरा लेबे केतिरा बकतिरा, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त, राइट नाउ सरेंडर करो करो करो, प्रार्थना बोलो, परमेश्वर मुझे आत्मिक बना। एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुन सकता है, विजन को ले सकता है, दर्शन को देख सकता है। यदि आत्मिक नहीं, संसारिकता में हो, आप नहीं ले सकते, आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। आज मैं प्रार्थना करती, प्रभु को ब्लेस करे, आपको स्पिरिचुअल बने, आपको आत्मिक बनाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कस लो, मतलब वचन से अपनी कमर कस लो, तब वो जीत गया। जब यदि वचन से कमर नहीं कसोगे, बुद्धि की कमर नहीं कसोगे, तो आप हार जाओगे। आज से कह, मैं परमेश्वर पिता वचन को पढ़ने के लिए तैयार हूँ, उस वचन को ग्रहण करके उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करती, हर एक लोगों पर ऐसा अनुग्रह दे कि परमेश्वर तेरे वचन के पीछे पीछे चलने वाले बन जाए। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग आज ऑनलाइन, जितने लोग आज सुन रहे, देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा ठश करे। ये दिसंबर मंथ आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, अनुग्रह को लेकर आए, शांति को लेकर आए। दुष्टात्मा मत जो ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती, कुछ भी बीमारी है, हालेलुया, आज का होली घोस्ट फायर, बोलो यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में छुटकारा है। उसका लहू आप पर में छिड़कते हैं, यीशु मसीह का लहू आपके सर से लेकर पांव तक बहना शुरू हो जाए। ओ हालेलुया, ओ जीसस, यीशु का लहू आपके सर से लेकर बहना शुरू हो जाए और आप चंगे हो जाए। हाले वो लहू जहाँ पर जरूरत है चंगाई की, हो सकता है आपकी आंखों में प्रॉब्लम बह के आपकी आंखों में आ जाए।
हो सकता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, वो यीशु का लोग बह के आपके हार्ट तक पहुंच जाए। आप यदि आत्मिक अपन बातों को महसूस करोगे, देखोगे, विजन में देख सकते हो। हाल प्रभु को दिखाएगा यदि सचमुच में तैयार उसके लहू से शुद्ध होने के लिए, उसका लहू बह के आपके पैरों को टच करे और चंगे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को टच करे, जो चल नहीं पाते प्रभु को चलाए, बल ताकत सामर्थ्य चंगे हो जाए, प्रभु उठाकर खड़ा करे। हालेलुया, ग्रेट टेस्टिमनी के लाइफ का हिस्सा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर पेट की दर्द, पेट की प्रॉब्लम, सूजन, स्वेलिंग कुछ भी है, होली घोस्ट फायर। हालेलुया, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। जो कंसीव नहीं कर पा रहे बहने, प्रभु उनकी गर्भ को ब्लेस कर, यूट्रस को चंगा कर और वो कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, अपने परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक दर्द से आजाद हो जाए, जो नाक की हड्डी बड़ी यीशु के सामर्थ्य है। प्रभु मेरा ऑपरेशन कर, मुझे चंगा कर दे। आपका विश्वास है, लगातार प्रार्थना में है और उसके वचनों को पूरा कर रहे। नशे वचनों को पूरा करने का मतलब है बुरी आदतों को छोड़ना, गंदी आदतों को छोड़ना, नशे को छोड़ना, उसकी मर्जी करने के लिए तैयार होना, गालियों को छोड़ना, चुगली को छोड़ना, बुरी बातों को छोड़ना और उसकी मर्जी करने के लिए तैयार होना। तब प्रभु आपको ऑनर करेगा, तब प्रभु आपको गवाही के साथ ब्लेस करेगा, तब आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आपकी सांस की प्रॉब्लम जाए, घबराहट, होली घोस्ट फायर, परमेश्वर दया करे, आपको रिन्यू करे। जो अंग खराब है आपके शरीर के, वो चंगे हो जाए, नए हो जाए। मैं प्रार्थना करती घबराहट खत्म हो जाए। बीपी यीशु के सामर्थ्य नाम में बार बार अप एंड डाउन होती, वो यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। शुगर की प्रॉब्लम जाए 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 जाए। प्रभु अद्भुत काम कर, जिनके वेट बढ़ रहे हैं लगातार, प्रभु चंगा कर, छुटकारा दे। जो खाना खाते लेकिन शरीर में नहीं लगता, आप सबको खाना में प्रार्थना करके खाने से ब्लेस कर, प्रभु आशीष कर, ऑनर करे। प्रभु आपका ऑनर करेगा और वो खाना पीना शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, खाना लग नहीं पाए, जो निगल नहीं पाते, इनके गले की प्रॉब्लम दूर हो जाए, इनके थ्रोट की प्रॉब्लम चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अल्सर की बीमारी जाए, छाले की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते अपने हाथों को वहां रखो जहां जहां प्रॉब्लम है। शोल्डर में तो शोल्डर में हाथ रखो, गर्दन का दर्द, शोल्डर का दर्द, हाथ पैर का दर्द, घुटने का दर्द, हर जोड़ों का दर्द, ऑर्थराइटिस की रोग, होली घोस्ट फायर, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो बोन कमजोर है वो मजबूत है, जो हर तरह के विटामिन आने शुरू है। हर जब हम वचन पढ़ते तो हर तरह की विटामिन हमारे अंदर आती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जिस तरह के से हर तरह का खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते, हेल्दी फूड खाते, तो वो विटामिन को लेते, उसी प्रकार से वचन आपकी विटामिन को पूरा करेगा, आंतरिक हालेलुया उस चीज़ों को पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा देगा, चंगा करेगा। मैं प्रार्थना करती जो आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, आपकी आंखों की रोशनी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गंदापन खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य, कानों की प्रॉब्लम, कानों के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पीठ के दर्द, हड्डी के रोग से, मन के जो हिले हैं वो अपनी पोजीशन में आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर एक कैंसर की रोग से आजाद हो जाए, हर दुष्ट आत्मा का अटैक से आजाद हो जाए। होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती जो पिछले लास्ट मंथ में नहीं कर पाए, इस मंथ प्रभु आपके फाइनेंस को जबरदस्त रीति से ब्लेस करे। हालेलुया, यदि आप चाहते कि प्रभु का फाइनेंस को ब्लेस करे, हालेलुया, तो अपने वचन कहता आप बीज बोना है। हालेलुया, अपने जो भी इनकम सोर्स है उसमें से आपको परमेश्वर का भाग देना है। अपना 10वां टाइथ ऑफरिंग, 10वां अंश जिसे बढ़कर देना चाहते थे, ये आप दे सकते हो। जब आप प्रभु के राज्य के लिए बीज बोते, आपने क्या करना है? श्राप से आज़ाद होना चाहते हो तो आपको हर महीने आपको क्या करना है? आपको बीज बोना है, अपने फाइनेंस, अपने नौकरी से, अपनी चीज़ों से, जितना भी है। हालेलुया, ये मैटर नहीं करता थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन जितना बनता है उतना अपने बीज बोना है, ताकि आप उस बेस्ट को ले सके, श्राप से आज़ाद हो सके। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज बीज बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में, श्राप, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना कर कमाते थे पर बचत नहीं होती, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु पूर्ति करके दे, जरूरतों को पूरा करके दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना कर रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करती यीशु के सामर्थ्य, रुके हुए काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, रुके हुए काम चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आज टच करे जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ, मैं वचन पढ़ने के लिए तैयार हूँ, तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ परमेश्वर का अपना बीज बोने के लिए तैयार हूँ, अपने टाइम 10 देने के लिए, तो आज श्राप खत्म हो जाए और दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। आज दूसरे जो आपके पैसे को छीनता है, आपका जरूरतें पूरे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हाँ मैं डांटती शैतान को, डांटती होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु के ब्लेस करें। मैं प्रार्थना करती रुकावटें दूर हो जाए। हालेलुया, को बेस्ट, जिसके पास जॉब नहीं प्रभु बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करना, उसके बंद दरवाजे खोल दे। जिसके बिजनेस नहीं चल रहे उनके बंद बिजनेस खोल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, उनके काम खोल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, उनके बंद दरवाजे आशीषों के खोल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु ब्लेस कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सुरक्षित कर, यीशु के लहू में कवर करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए।
हालेलुया, हर एक प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, बीमारी, स्किन की डिसीज, फिट्स, दर्द जिनको पढ़ते हैं, हर तरह की एलर्जी, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। ग्रेट टेस्टिमनी आपकी लाइफ का हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर जिनके रिश्ते मेरे बेस्ट रिश्ते के जीवन में रिलीज करती हूँ। मैं प्रार्थना करती बेस्ट इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बेस्ट होने पाए, बेस्ट होने पाए, बेस्ट होने पाए यीशु के समय। ये मंथ में सब कुछ बेस्ट हो। ये मंथ में सब लोग प्रार्थना सेट करो। देखो कितने कितने घंटे अपने प्रार्थना करने बनाओ, आधा घंटा, 1 घंटा, सुबह दोपहर शाम एक बना लो और वाचा बांध के प्रार्थना करो। अब देखो कैसे बेस्ट होने जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हर एक जन को प्रार्थना का आत्मा दे, चाहे जितना मर्जी नींद आएगी कि शैतान की ओर से ये होती होली गोस्ट फायर, प्रभु जी प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर पिता। अब बना लो कि मुझे इतने घंटे वचन पढ़ना है। मैं प्रार्थना करती प्रभु इस मंथ में एक दिन मिस ना होने पाए, याद रखना। हालेलुया, आज से बोले मैं वचन पढ़ूंगा, उसका ऑनर करो, उसका उस प्रेम को दिखाओ कितना प्रभु से प्रेम करते, और कहो हाँ परमेश्वर मैं इतने टाइम मैं वचन पढ़ूंगा, ये टाइम आपको देता हूँ, देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब लगातार करोगे, आज करो प्रार्थना, दिसंबर में एक दिन में मेरा मिस ना होने पाए। मैं ब्लेस्ड घोषणा करती, मैं आशीष की घोषणा करती, प्रभु आपको अनुग्रह दे और ये चलता जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु के पीछे चलने वाले बने यीशु के सामर्थ्य नाम में। नाम के नहीं विश्वासी, आपको खरे विश्वासी बने यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। जो नशा करते हैं, हर एक नशे की आत्मा आज से आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। झूठ बोल बोल के जो काम करते हैं, झूठ, हालेलुया, यदि आप झूठ के साथ बीज बोगे, काम करोगे तो आपको झूठ ही मिलेगा। जो बोगे वही काटोगे, झूठ बोगे झूठ काटोगे, झूठ मिलेगा। हालेलुया, पर जब अब ईमानदारी का बीज बोगे, ईमानदारी के साथ करोगे तो आपको वैसे ईमानदार लोग मिलेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ झूठ आपके जीवन से खत्म हो जाए, परमेश्वर को ईमानदार बनाए, विश्वास योग्य बनाए, अपने काम में, अपने घर में, इवन परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाओ। हालेलुया, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसा बीज बोगे वैसे काटोगे। तो झूठ बोगे तो झूठ काटोगे। हालेलुया, यदि बेईमानी काटोगे बेईमानी काटोगे। यदि प्रभु के उसी समय से चुराओगे तो आपको वही कोई और चुरा लेगा, आपका शैतान चुरा लेगा। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य दुष्टात्मा होली गोस्ट फायर। आज क्या प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, के वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया करते, जितने लोग आज शामिल हैं अब उनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, जिनके काम नहीं हो पा रहे काम होने पाए। आपके ऑनलाइन प्रोजेक्ट को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके काम अच्छे तरीके से चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करके दे, जिनके पास घर नहीं है इस मंथ प्रभु जबरदस्त रीति से घर के साथ ब्लेस करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो कर्जाई हैं, जो कर्ज में डूबे फंसे हुए, परमेश्वर का आत्मा टच करे, कैसे भी मैंने कर्ज से निकाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोर्ट के से आजाद हो जाए, विरोधी दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, प्रभु इनके लिए नए रास्ते खोल। हालेलुया हालेलुया, इस मंथ में प्रभु बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करे। इस मंथ में आपके लिए परमेश्वर बेस्ट रास्ते खोले, जॉब के रास्ते खोले, अनुग्रह दे और प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे। परमेश्वर इस मंथ आपको स्पिरिचुअल बनाए, आत्मिक बनाए, उसके वचन को सुनने के लिए, विजन और दर्शन को देखने के तैयार हो जाओ। हालेलुया, जो मांग रहे हैं, जिनके अभी तक शादी नहीं, रुकावट है, वो शाप खत्म हो जाए, बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले प्रभु की ओर से यीशु की। जब आप प्रभु में सच्चे होते, विश्वास योग्य होते, तो प्रभु को वैसे ही आपको देगा लाइफ पार्टनर। मैं प्रार्थना करते प्रभु में विश्वास योग्य हो जाओ, सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, हर एक बातों में वफादार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके लिए रिलीज करे बेस्ट जीवन साथी, बेस्ट लाइफ पार्टनर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में। डाइवोर्स जो चल रहा है वो कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। जो घर में उद्धार नहीं पाए, प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हैं इनके घर में हर एक लोग उद्धार पाने पाए, छुटकारा पाने पाए। आज का जवान यूथ है जो गलत रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में, जो पाप में जीवन में जी रहे हैं, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे यीशु के सामर्थ्य, जो अपने शरीर को अपवित्र करते, अशुद्ध करते, गलत काम करते, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ। जो सोशल मीडिया के थ्रू, फोन के थ्रू पाप में गिरते फंसते, गलत चीजों को देखते, जो चीजें नहीं देखने चाहिए आप उसको देख रहे हो, इसका मतलब है कि प्रभु की मर्जी करने के लिए आप तैयार नहीं हो। आज ऐसी बातें, ऐसी चीजें, गंदी की चीजें आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, इसलिए प्रभु का वचन कहता है धन्य जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो प्रभु को देखेंगे। यदि शुद्ध नहीं, आपका मन, आपकी आंखें पवित्र नहीं है, आप प्रभु को कभी नहीं देख सकते, आप पवित्र स्थान प्रवेश नहीं कर सकते, उसकी ब्लेसिंग को ले नहीं सकते। मैं प्रार्थना करती मेरा परमेश्वर को पवित्र करे, आपको शुद्ध करे, आपके हृदय को शुद्ध करे, आपको आंखों का देखना पवित्र हो जाए और जो प्रभु आपको दिखाना चाहते सिर्फ वही देखने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो झूठ में, जो आज नशे में, जो गलत बातों में है, आज जो व्यभिचार में है, जो
जो आलतू फालतू की बातों में है, हाल जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए प्रभु। इन्हें परमेश्वर पिता ब्लेस कर, अनुग्रह दे, और परमेश्वर पिता वफादारी का आत्मा दे, ईमानदार और शुद्ध कर, पवित्र कर, पवित्र। प्रभु कहता है मेरे तुम पवित्र बने रहना, निरंतर लगातार पवित्र रहना। प्रभु ने कहा मूसा से, कहा कह दे कि इन्हें कह दे कि तुम मेरे कॉन्टिन्यूली लगातार निरंतर पवित्र रहना यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि शैतान को मौका न मिले। बोलो आज से मैं प्रभु पवित्र बने रहूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर दया कर। जिनके बच्चे गलत रास्तों में फंसे हुए, गलत संगति में, नशे में, ड्रग्स में, आज नशे के आत्मा, झूठ के आत्मा, जो गलत संगति में, होली गोस्ट फायर प्रभु गलत संगति से खींच के लेकर आज हाले जो बात नहीं मानते, जो बच्चे अपने माता पिता की जवान, प्रभु अनुग्रह देता कि जब आप प्रभु की बात मानोगे तो वो बच्चे भी आपकी बात मानेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे यीशु के, छुड़ा यीशु के सामर्थ्य नाम में। लड़ाई झगड़े आपके घर, आपके परिवार से जाए। हालेलुया। दिसंबर में गुड न्यूज आपके घर में पवित्र आत्मा टच करे, एंटर करे, और लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, शराब खत्म हो जाए, नशे खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते। थैंक यू। इस दिसंबर मंथ में जो क्रिसमस है, हालेलुया प्रभु यीशु के तारीफ, ये बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद करे कि प्रभु हमारे लिए आए, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। थैंक यू। जोर से ताली बजा के उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। थैंक्स करे प्रभु ने मुझे बचाया, थैंक्स करे मेरी आत्मा का आंखें खोला, धन्यवाद करे मुझे छुड़ाया, धन्यवाद करे मुझे इस नए मंथ में लेकर आया, धन्यवाद करे ये साल मुझे बचाया, छुड़ाया, ब्लेस किया, ताकि आज के दिन में प्रभु की महिमा आपके जीवन में पूरी हो सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। दिसंबर मंथ ब्लेस किया, अनुग्रह दिया, शांति दिया। जितने लोग आज के प्रार्थना वचन को सुनेंगे, मेरा विश्वास इनके लाइफ से न रहे, यीशु के लहू में कवर करती, इनके घर परिवार हर एक चीजों को मैं ब्लेस घोषणा करते हो। हालेलुया। और ब्लेस का अनुग्रह दे, शांति दे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते सुनना कबूल कर लीजिए पिता। में सभी कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो जैसे आपने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कि परमेश्वर ने दाऊद को शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। यदि आप चाहते स्ट्रगल लाइफ नहीं जिए, बाइबल में स्ट्रगल कहीं पर भी नहीं है, प्रभु नहीं चाहता हालेलुया कि आप स्ट्रगल जिंदगी जिए, लेकिन दाऊद को प्रभु ट्रेनिंग दे रहा था। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रगल लाइफ ना हो, किसी चीज़ों को लेकर मतलब मुश्किलों में ना पड़े, शत्रु में ना पड़े, उसके हाथ में ना पड़े, तो आपको उसकी मर्जी करना। उसकी मर्जी कैसे पता चलेगी? जब वचन पढ़ोगे। तो आज से ठान लो, मान लो, हाले बना लो, टाइम टेबल बना लो कि मुझे वचन पढ़ना है, ये समय मैं मुझे प्रभु को देना है। यदि आप प्रभु को समय नहीं देते तो आप डेंजर जोन में, आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते, आप आगे तक नहीं जा सकते, वो ब्लेसिंग नहीं देख सकते, गवाही नहीं ले सकते। लेकिन यदि आप उसकी मर्जी करने के लिए, तो उसके वचन पढ़ने के लिए तैयार हो, प्रार्थना करने के लिए, उसके काम करने के लिए तैयार हो, तो प्रभु आपको जबरदस्त रीति से ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो उसके प्रेम में बने रहें, अड़े खड़े रहें, और वाचा बांध के प्रार्थना करो, लिखो कैसे टाइम टेबल बनाना है, कौन सा समय प्रभु को देना है, जिससे सचमुच में जब प्रभु को टाइम दोगे, प्रभु देखेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी सचमुच में मुझसे प्रेम करते, तो प्रभु को ऑनर करेगा। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें आप। हालेलुया। तो लगातार जो सुबह शाम की प्रार्थना होती सुने और ब्लेस्ड हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं। हाल उसके वचन को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार, उसकी मर्जी करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहें। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, और आप अपने भेंट, अपनी थैंक्स गिविंग, अपनी ऑफरिंग को आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बो सकते हो, अपने टाइट को, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, अपना 10वां अंश आप अपने कमाई को पहले क्या करना, जब आपको मिलेगा तो सबसे पहले घुटने टेकना, प्रार्थना करना, कुछ नहीं खरीदना, कुछ नहीं देना, लेकिन सबसे पहले आपको प्रार्थना करना, प्रभु के हाथ में हैंड ओवर करना, कहो न कहना है कि प्रभु श्राप से आजाद कर, प्रभु अब ये जो प्रभु तेरे भवन में बीज बो रहा हूँ, तो परमेश्वर पिता ग्रहण कर और ब्लेस कर। मुझे इस मंथ, जो पिछले मंथ मैंने बहुत उधारी ली, लेकिन इस मंथ मुझे उधारी लेना नहीं पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। इस मंथ प्रभु जी मेरे पूरा 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 करेगा, मेरे लाइफ में बेस्ट करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु को बचाएगा, मेडिसिन में नहीं जाएगा, प्रभु ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य। अपने बीज को बो सकते हो, लगातार प्रार्थना में बने रहें। आप यदि चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे प्रार्थना करवाना, तो प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। अपने यदि अदर स्टेट से हैं, दूर से, तो आप गवाही भेजना चाहते, प्रभु ने अद्भुत काम किया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही अपनी गवाही को अपने व्हाट्सएप नंबर में शेयर करना है। हालेलुया। तो प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ 22, 23, 24, 25 को जो
जो मीटिंग्स होएगी हालेलुया, तो आप उसमें पार्टेक कर सकते हैं। यदि बुकिंग कराना चाहते तो आप अभी से करवाओ ताकि आप परमेश्वर के भवन में आ सको। हालेलुया। उसके बाद क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग होगी 31 दिसंबर को, पूरी रात प्रेयर होगी जिसमें हम प्रार्थना के साथ नए साल में प्रवेश करेंगे। लोग शराब पी के, नशा करके, ये करके, वो करके प्रवेश करते, हम प्रार्थना करके, वर्शिप करके, धन्यवाद करके नए साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में बर्थडे बढ़ते जाए, प्रभु में मुझे किए जाए, हमेशा प्रार्थना में रहे, वचन में रहे, प्रभु की मर्जी करना नहीं छोड़ना है और उसके पीछे चलना है। आप सभी लोगों को जय मसीह की। फिर से एक बार कहें सभी हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद।